एवरीवन, इस लेक्चर में हम ग्राफ एंड इट्स टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ को डिफाइन कर दें। ए ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस। ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स होती हैं और एजेस होती हैं। The nodes are sometimes also known as vertices and edges are lines or arc that connects any two nodes in the graph. More formally, graph can be defined as, हम लोग ग्राफ को फॉर्मली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ए ग्राफ G is a pair of sets V and E where V is the finite set of vertices and E is the set of edges, means कि pair of adjacent vertices को हम लोग edges बोलते हैं। तो ग्राफ में कुछ वर्टिसेस होंगी और कुछ एजेस होंगी, मतलब एक पेयर ऑफ वर्टिसेस होगा और एक सेट ऑफ वर्टिसेस होगा और सेट ऑफ एजेस होगा। इसको हम लोग डायग्राम में इस तरह से देख सकते हैं। हमने यहाँ पे डायग्राम में एक अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया है। अनडायरेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें जितने भी वर्टिसेस के बीच में एजेस हैं उनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एरो नहीं लगा हुआ है। ये हमारा ग्राफ है जिसमें वर्टिसेस, हमारे वर्टेक्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ क्या वर्टेक्स है, और ए को बी से मिलाने वाली लाइन को एज बोलेंगे, ए से सी को मिलाने वाली लाइन को एज बोलेंगे, सी से डी को मिलाने वाली लाइन को एज बोलेंगे, डी से बी को मिलाने वाली लाइन को एज बोलेंगे। तो जो दो वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन है उसको हम एज बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर इन द अबव ग्राफ V इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। जो हमारा वर्टेक्स सेट V है वो ए बी सी डी ई एफ है, और जो हमारा एच सेट है वो E इज इक्वल टू क्या, ए बी देखिए एक एज है, बी ए बी ए सी एक एज है, बी डी देखिए बी डी एक एज है, सी डी देखिए सी डी एक एज है, डी ई देखिए डी ई एक एज है, ई एफ देखिए ई एफ एक एज है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है अनडायरेक्टेड ग्राफ में कि ए बी और बी ए दोनों सेम एज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम चाहे ए बी लिख दे चाहे बी ए लिख दे, बात एक है। दोनों को दोनों हम ए बी लिखें या बी ए लिखें, बात एक है। लेकिन अगर ए बी लिख दिया तो बी ए लिखने की जरूरत नहीं है, बी ए लिख दिया तो ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेट में एक ही एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता है। अभी देखिए डायरेक्टेड ग्राफ हमारा जो होता है उसमें डायरेक्शन भी इम्पोज होती है, मतलब एक नोड से दूसरे नोड की तरफ कुछ ना कुछ कोई डायरेक्शन होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी एक एज नहीं है बल्कि बी एज है। ए बी इज नो एज हियर, बी ए इज एन एज हियर। ए सी एज है, सी एज नहीं है। लेकिन अगर अनडायरेक्टेड होता तो ए सी बोलो सी ए बोलो, बात एक है। अनडायरेक्टेड में ए बी बोलो बी ए बोलो, बात एक है। लेकिन यहाँ पे ए बी और बी ए अलग अलग बात है। तो यहाँ पे ए बी एज नहीं है बल्कि बी ए एज है। इसमें हम लोग अगर सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एजेस डिफाइन करें तो ऐसे V इजिकल टू ए बी सी डी ई एफ हमारी वर्टेक्स सेट है V है, और एज सेट हमारा क्या है बी ए देखिए एक एज है, ए सी एक एज है, देखिए ए सी एक एज है, बी डी एक एज है, देखिए बी से डी की तरफ, सी डी एक एज है, देखिए सी से डी की तरफ, डी ई एक एज है, डी से ई की तरफ, एफ ई एक एज है, एफ से ई की तरफ, ऐसा। अभी इन ए डायरेक्टेड ग्राफ पेयर ऑफ वर्टिसेस रिप्रेजेंटिंग एन एज इज ऑर्डर्ड पेयर। डायरेक्टेड ग्राफ में पेयर ऑफ वर्टिसेस जो एज को रिप्रेजेंट करती है वो ऑर्डर्ड पेयर होती हैं। मतलब ए बी है तो ए बी ही है, उसको बी ए नहीं बोल सकते। दैट इज V1 V2 एंड V2 V1 रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट एजेस। V1 V2 और V2 V1 अगर दो अलग अलग एजेस होंगी यहाँ पर। हियर ए बी इज एन एज, बी ए इज नॉट, हियर ए बी इज नॉट एन एज बट बी ए इज एन एज। जहाँ पर ए बी एक एज नहीं है बल्कि बी ए एक एज है। अभी ग्राफ की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो देख लीजिए। वर्टेक्स, इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड वर्टेक्स। हमारे ग्राफ के जो इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट होते हैं जैसे ए बी सी डी ई, ये सब क्या है, वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स इज आल्सो नोन एज नोड, वर्टेक्स को हम नोड भी कहते हैं। इन अबव एग्जांपल ग्राफ ए बी सी डी ई एफ आर नोन एज वर्टेक्स, वर्टिसेस। तो हमारा ग्राफ है जिसको, जो हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसमें ए बी सी डी ई एफ क्या है, वर्टिसेस हैं। एजेस क्या होती है, एन एज इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू वर्टिसेस। एज क्या है, दो वर्टिसेस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इट इज पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस, ये एडजेसेंट वर्टिसेस का पेयर है। इन अबव एग्जांपल, अनडायरेक्टेड वाले ग्राफ की बात हो रही है यहाँ पे। अनडायरेक्टेड वाला ग्राफ जो हमारा है उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है। एज क्या है, ए बी एज है, ए सी एज है, बी डी एज है, सी डी एज है, डी ई एज है, ई एफ एजेस हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं, अगर इफ सॉरी vertex v1 is said to be adjacent vertex of vertex v2 if there exists an edge v1 v2 और v2 v1। vertex v1 को vertex v2 का adjacent कहेंगे अगर कोई एज v1 v2 हो या v2 v1 हो।
अगर v1 v2 और v2 v1 कोई एज नहीं बन रही है तो v1 v2 का एडजेसेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल, हमारा जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसमें वर्टेक्स ए की एडजेसेंट कौन कौन है, बी है और सी है, क्योंकि वर्टेक्स ए से बी पर भी एक एज है और वर्टेक्स ए से सी पर भी एक एज है, तो ए की एडजेसेंट कौन हुई, बी और सी। पाथ क्या होता है, ए पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस ईच एडजेसेंट टू नेक्स्ट। पाथ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस है जिसमें हर एक अपने अगले वाले का एडजेसेंट है। एग्जाम्पल, ए बी डी ई इज अ पाथ बट ए बी सी डी इज नॉट अ पाथ। साइकिल क्या होता है, साइकिल इज अ पाथ इन विच फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिसेस आर द सेम। साइकिल एक ऐसा पाथ होता है जिसमें पहली और आखिरी वर्टेक्स सेम होती है। एग्जाम्पल, ए बी सी डी ए बी डी सी ए इज अ साइकिल, ए बी डी सी ए इज अ साइकिल। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में, इन डायरेक्टेड ग्राफ वी टॉक अबाउट डायरेक्टेड पाथ एंड डायरेक्टेड साइकिल। डायरेक्टेड ग्राफ में हम डायरेक्टेड पाथ और डायरेक्टेड साइकिल की बात करते हैं। अभी तक जो भी टर्म मैंने डिफाइन किए थे वो अनडायरेक्टेड के लिए थे। हाँ, अगर हम अपने अनडायरेक्टेड वाले ग्राफ को फिर से एक बार देखें, हम स्लाइड बैक करके आपको दिखा रहे हैं, उसमें सारी चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। अनडायरेक्टेड वाले ग्राफ में देखिए, ए बी डी सी एक पाथ है, ए बी डी सी एक पाथ है, लेकिन ए बी सी डी एक पाथ नहीं है। ए बी सी, क्योंकि ए बी सी डी पाथ क्यों नहीं है, क्योंकि ए से बी पर तो एज है लेकिन बी से सी पर नहीं है, इसलिए पाथ नहीं है। साइकिल देखिए, ए बी डी सी एक साइकिल है। ओके, अब देखिए ए की एडजेसेंट कौन कौन है, ए की एडजेसेंट बी है और सी है। ओके, डी की एडजेसेंट देखिए कौन है, डी की एडजेसेंट सी है, बी है और ई है, ऐसा। ई की एडजेसेंट कौन है, एफ है। तो इस तरह से हमने जो टर्म डिफाइन किए उनको देख लिया यहाँ पर। अब हम लोग अपनी उसी स्लाइड पर चलते हैं जहां पे हम लोग पहुंचे थे। ओके, हाँ, इन डायरेक्टेड ग्राफ वी टॉक अबाउट डायरेक्टेड पाथ एंड डायरेक्टेड साइकिल। तो डायरेक्टेड ग्राफ में हम लोग डायरेक्टेड पाथ और डायरेक्टेड साइकिल की बात करते हैं। उसको देखिए, ये मेरा एक डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें ए बी डी ई इज नॉट अ पाथ। ए बी डी, देखिए ए बी डी ई इज नॉट अ पाथ, क्योंकि ए बी एक एज ही नहीं है, ए बी एज नहीं है। देखिए बी ए एज है, तो ए और बी एडजेसेंट नहीं है, अतः ए बी डी ई इज नॉट अ पाथ। लेकिन ए सी डी ई इज अ पाथ, ए सी डी ई पाथ है। देखिए ए सी डी ई, क्योंकि ए सी की एडजेसेंट है, सी डी की एडजेसेंट और डी ई की एडजेसेंट है, इसलिए ए सी डी ई इज अ पाथ। इन अबव ग्राफ, इन अबव डायरेक्टेड ग्राफ, डी बी बी डी सॉरी बी डी ई बी इज अ साइकिल, बी डी ई बी इज अ साइकिल। अब देखिए डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स। एक वर्टेक्स पे जितनी एजेस इंसिडेंट होती है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे ए पे कितनी एजेस आ रही है, 2, तो ए की डिग्री 2 है। देखिए बी पे कितनी एजेस आ रही है, 3, तो बी की डिग्री 3 है। एफ पे कोई एज नहीं आ रही तो एफ की डिग्री 0 है। सी ई पे 2 आ रही तो ई की डिग्री 2 है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, वर्टेक्स ए की डिग्री 2 है, बी की डिग्री 3 है, सी की डिग्री 2 है, डी की डिग्री 3 है, ई की डिग्री 2 है, एफ की डिग्री 0 है। Here f is an isolated vertex of graph G. f यहाँ पे ग्राफ G की isolated vertex है। For directed graph we talk about in degree and out degree of vertex. Directed graph में हम लोग डिग्री नहीं बल्कि इन डिग्री और आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स की बात करते हैं। इन डिग्री मतलब किसी वर्टेक्स पे जितनी इनकमिंग एजेस हैं वो उसकी इन डिग्री होता है, और जितनी आउटगोइंग एजेस है वो उसकी आउट डिग्री होता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए बी का, तो बी पे इनकमिंग एजेस 1 है तो बी की इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री 2 है क्योंकि आउटगोइंग एजेस 2 हैं, तो बी की इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री 2 है। उसी प्रकार से आप देखिए ए को, ए पे इनकमिंग एजेस 1 है, आउटगोइंग एज 1 है, तो ए की इन डिग्री भी 1 है, आउट डिग्री भी 1 है। अच्छा, आप डी का देखिए, इस डी का इनकमिंग एजेस 2 है तो इन डिग्री 2 है, आउटगोइंग एजेस 1 है तो आउट डिग्री 1 है। ऐसे देखिए ए का इन डिग्री कितना है, 1 है, आउट डिग्री कितना है, 1 है। बी का इन डिग्री कितना है, 1 है, आउट डिग्री कितना है, 2 है। सी का इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री 1 है। डी का इन डिग्री 2 है, आउट डिग्री 1 है। ई का इन डिग्री 2 है, आउट डिग्री 1 है। एफ का इन डिग्री 0 है और आउट डिग्री 1 है। ऐसा weighted graph, a graph is said to be weighted graph if a graph is said to be weighted graph where all edges are assigned some weight or value. एक ग्राफ को हम वेटेड ग्राफ कहेंगे जहां पे सारे एजेस को हम कुछ वेट या वैल्यू दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्राफ वेटेड ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है जहाँ पे ए और बी के बीच में जो एज है वो 7, उसकी कॉस्ट क्या है, 7 है। ए और सी के बीच में जो एज है उसकी कॉस्ट 12 है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं ए से बी तक जाने में
ए से बी तक जाने में हमें 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ए से बी तक जाने में 7 आवर्स टाइम लगेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ए से बी तक जाने में 7 रुपए किराया लगेगा। तो जो 7 है वो 7 कुछ भी हो सकता है, कभी कॉस्ट, कभी डिस्टेंस, कभी टाइम। ओके, ऐसा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।